बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे यूरोप और इंग्लैंड की सफरी पाबंदियों के बारे में और कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। उसके बाद यूरोपियन असाइलम सीकर्स पैक्ट कब होगा लागू, इंग्लैंड जाने के लिए अब क्या करना होगा, और इसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली का अमकान है। सबसे पहले तो बात करते हैं यूरोप और इंग्लैंड की सफरी पाबंदियों के बारे में। आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड की जो रेड लिस्ट है वो तो अब 3 हफ़्ते तक मौखर हो चुकी है। उसमें नई अपडेट्स आएंगी 3 हफ़्ते के बाद। 3 हफ़्ते के बाद दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और सफरी पाबंदियों के बारे में पता चलेगा कि कौन सा मुल्क जो है रेड लिस्ट से निकल चुका है और कौन सा मुल्क जो है वो येलो लिस्ट से निकल चुका है। ये तमाम पाबंदियाँ जो हैं ये हालात वाक़यात पे डिपेंड करती हैं उस मुल्क की, जिस मुल्क पे ये पाबंदियाँ लगी हैं कि वहाँ पे कोरोना का लेवल कितना है और वहाँ के शहरियों को किस लेवल तक वैक्सीनेट कर दिया गया है। इस वजह से जो तमाम अवामल है उसको देखने के बाद जो है ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं या उठाई जाती हैं। जहाँ तक बात है यूरोप की, तो यूरोप की सेम वही पाबंदियाँ जो पहले थी। पीसीआर टेस्ट और साथ साथ वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, जो कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव होनी चाहिए। इसके साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव होनी चाहिए। वो वैक्सीन लगवा के आप आ सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। कोई भी किसी तरह का आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, ना किसी होटल में ना किसी घर में। लेकिन जिन ममालिक को रेड लिस्ट में डाला गया है यूरोप की तरफ से, उनके लिए फ़िलहाल सवाए वहाँ के यूरोप के की रेजिडेंट कार्ड होल्डर और नेशनलिटी होल्डर के अलावा बाकी लोगों के लिए फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। लेकिन उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है हालात मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक कोरोना की सूरत हाल है, कोरोना की सूरत हाल इंग्लैंड में और स्पेन में, इसके साथ साथ यूरोप के कुछ दूसरे ममालिक में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें फ़्रांस भी शामिल है। ख़ास तौर पे अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इंडियन वायरस जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इंडियन वायरस की जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सामने आए हैं। ख़ास तौर पे अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी तादाद में नए अफेक्टिव मरीज़ जो हैं आ रहे हैं। ये अफेक्टिव मरीज़ पिछली 6 महीने पुरानी तादाद से कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ख्याल रहे कि ये जो अफेक्टेड मरीज़ हैं ये उस तरह से अफेक्टेड मरीज़ों से कम दर्जे के ख़तरनाक अफेक्टेड मरीज़ हैं जो कि 2020 में जो कोरोना के केसेस सामने आए थे और काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट डेथ रेशो गया था, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में भी। यही वजह है कि इस वायरस पे अब वैक्सीन के ज़रिए भी काबू पाया जा रहा है और कुछ दूसरे ज़रूरी अवामल भी जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को इससे अफेक्ट कर सके। अब बात करते हैं यूरोपियन असाइलम सीकर्स पैक्ट कब लागू होगा। ये आपको मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बात की थी। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि इस पैक्ट को लागू होता हुआ नहीं देखना चाहते, जिसमें पोलैंड है, बल्गारिया है, हंगरी है और चेक रिपब्लिक है। ये 4 ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा मुखालफ हैं इस नए कानून के। यही वजह है कि ये अभी तक डिले का शिकार है। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि इन ममालिक को बाईपास करते हुए इस पैक्ट को अनकरीब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और जो जो ममालिक इस पैक्ट की मुखालफत करेंगे उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये याद रहे कि हंगरी को पहले भी कई मरतबा जुर्माने जो हैं वो किए जा चुके हैं, क्योंकि उसने यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेंट्स कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। और वो कानून ये थे कि इसने अपने बार्डर को ओपन नहीं किया था इमिग्रेंट्स के लिए। इसके साथ साथ एक मुकर्रर तादाद इमिग्रेंट्स की, असाइलम सीकर्स की दूसरे यूरोपीय मालिक से लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से हंगरी को कई मरतबा पहले जुर्माना हो चुका है। इसके साथ साथ पोलैंड और अगर चेक रिपब्लिक की बात करें तो वो ममालिक जो हैं वो भी अब हंगरी के साथ मिल के इस पैक्ट की मुखालफत कर रहे हैं। ये पैक्ट असल में जब लागू होगा तो ये असाइलम सीकर्स के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस पैक्ट के बाद असाइलम सीकर्स अगर पहले किसी मुल्क में उन्होंने असाइलम अप्लाई किया भी होगा तो वो दूसरे मुल्क में कहीं भी जाके दोबारा असाइलम अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो डबलिन एग्रीमेंट है उसके तहत अगर असाइलम सीकर किसी एक मुल्क में पहले
अप्लाई कर चुका है अपना असाइलम, तो वो किसी दूसरे मुल्क में जाके असाइलम अप्लाई नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये पैक्ट ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के लिए एक अच्छा पैक्ट समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रहे कि इस पैक्ट के लागू होने के बाद केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ निपटाए जाएंगे और ख़ास तौर पे जो फेक केस होंगे उनको बहुत जल्दी रिजेक्ट किया जाएगा और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। इस पैक्ट को लागू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिपोर्ट की रेशो बढ़ सकती है, जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो है वो डबल से थर्ड हो सकती है। अब बात करते हैं एक और अहम खबर की, वो है इंग्लैंड जाने के लिए अब क्या करना होगा। ये याद रहे कि इंग्लैंड से पहले कुछ ममालिक ने ये कानून लागू कर दिया है, लेकिन इंग्लैंड ने अब ये कानून लागू किया। वो ये है कि अगर आप बिज़नेस वीज़े पे जाना चाहते हैं, विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये लाजमी है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लाजमी करना है, चाहे वो आइल्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो की और सूरत में हो। लेकिन वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो आइल्ट्स है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसके अगर बैंड आपके अच्छे हैं तो आप वीज़ा इजीली लगवा सकेंगे, अदरवाइज़ आपको वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ कैटेगरीज़ इसमें शामिल नहीं हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फैमिली वीज़ा शामिल नहीं है। फैमिली वीज़ा के अरकान के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश टेस्ट पास करें। इसके साथ साथ जो बच्चों के वीज़े हैं वो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश का टेस्ट पास करें। यही वजह है कि इस कानून को काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है उन ममालिक के लिए जिन ममालिक के लिए इंग्लिश जो है वो फ़र्स्ट या सेकंड लैंग्वेज नहीं है, और आने वाले वक्त में इसको मज़ीद सख्त किया जा सकता है। ये याद रहे कि इसके अगेंस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ दूसरे ममालिक की बात करें तो वहाँ पे फैमिली वीज़ा के लिए भी आपको इंग्लिश टेस्ट और इंग्लिश जो स्कोर हैं वो लेने पड़ते हैं, फिर आपका वीज़ा अप्रूव होता है। इवन अगर आप फैमिली के लिए फैमिली वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको लाजमी तौर पर इंग्लिश टेस्ट ख़ास बैंड के साथ पास करना पड़ता, वरना आपको वीज़ा नहीं दिया जाता। यही वजह है कि इंग्लैंड ने भी अब अनाउंस कर दिया है कि वो तमाम वीज़ों सवाए फैमिली वीज़ा और चिल्ड्रन वीज़ा के तमाम वीज़ों के लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लाजमी करने जा रहा है, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने मुल्क में रहने वालों के लिए इंग्लिश का एक लेवल बेहतर बना सके। अब बात करते हैं आखिर में स्पेन इमिग्रेशन में तब्दीली के अमकानात कितने हैं। स्पेन इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के अमकानात काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इमिग्रेशन जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कई मरतबा न्यूज़पेपर और टीवी शोज़ में आके ये बात की है कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं कि ताकि इमिग्रेशन कवानीन को तब्दील किया जा सके। इसमें ये बात काबिल ज़िक्र है कि अरागो सोशल के कवानीन में भी तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अरागो सोशल के कवानीन में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ती है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि अरागो लिबराल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की है और उसको काफ़ी ज़्यादा आसान किया है। वो लोग जो कि कभी काम कर चुके हैं लेकिन अब वो इल्लीगल हैं, वो अरागो लिबराल के ज़रिए दोबारा बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के दोबारा पेपर हासिल कर सकते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा कानून है जो कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसको ख़ास तौर पे सुप्रीम जो कोर्ट है स्पेन की उसने अप्रूव किया है और उसकी अप्रूवल के बाद इस कानून को कानून का हिस्सा बना दिया गया है। अब कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है अरागो लिबराल तो वो इस नए कानून के तहत अप्लाई कर सकता है, जिसमें किसी तरह के भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले वक्त में वैसे तो स्पेन में काफ़ी ज़्यादा पिछले चंद महीनों में तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें माइनर्स के लिए ख़ास तौर पे इमिग्रेशन खोली गई है जो कि लाखों की तादाद में स्पेन में मौजूद हैं। ये वो माइनर्स हैं जिनके साथ बड़े नहीं हैं, ये अकेले स्पेन में दाखिल हुए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनके लिए ख़ास राहत दी गई है और पिछले हफ्ते उनके लिए अनाउंसमेंट की गई है कि उनको लीगल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और अनकरीब उनको पेपर दे दिए जाएंगे। ये याद रहे कि ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कैंप में मौजूद हैं या कैंप से बाहर हैं, लेकिन 18 साल से इनकी उम्र कम है। 18 साल से ऊपर लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते माइनर्स के कानून में, वो माइनर्स के कानून से बाहर जाते हैं, इस वजह से वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।